बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न हो। आज हम हमारा पाठ एक ही मात्रा को पढ़ेंगे और समझेंगे। एक ही मात्रा में हमें स्वर थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ता है और ये सदैव व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। आइए हम इस पाठ को पढ़ते और विस्तार से एक ही मात्रा को जानते हैं। ये है हमारा पाठ 5, एक ही मात्रा। ये इस तरीके से लगाई जाती है। यहाँ पर हमें बच्चों कुछ एक ही मात्रा के उदाहरण रूपी शब्द दिए गए हैं। आइए हम इन्हें देखते हैं। अब एक ही मात्रा बच्चों एक चीज देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक शब्द है दर। दर दर का मतलब मूल्य होता है या कीमत होती है, ठीक है। लेकिन हम जैसे ही इस पर एक ही मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा देर, मतलब लेट। वो देर से आया, मतलब वो लेट आया। तो दोनों के शब्दों के उच्चारण में भिन्नता है और दोनों के अर्थ में भी भिन्नता है, मतलब में भी दोनों में अंतर है। एक दर का मतलब होता है मूल्य और एक देर का मतलब होता है लेट। तो इस तरीके से एक ही मात्रा के प्रयोग से व्यंजन के उच्चारण और अर्थ में भिन्नता आ जाती है। अब सबसे पहला शब्द दिया है घर, घेर, घेर। अब घ पे से हमने अगर एक ही मात्रा को हटा दिया तो शब्द बन जाएगा घर, और घर के साथ घ पे हमने जैसे ही एक ही मात्रा का प्रयोग किया तो बन जाएगा घेर, घेर। दूसरा ढेर, ढेर, देर, देर, फेर, फेर और पेट, पेट। सवेरा, सवेरा, चेहरा, चेहरा, सफेद, सफेद, रेशम, रेशम, मलेरिया, मलेरिया और कीले। ये सभी एक ही मात्रा वाले शब्द हैं जिसमें हमने एक ही मात्रा को पढ़ा। आइए यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों को हम पढ़ते हैं। दादी की ऐनक बड़ी मजेदार। क्या है? दादी की ऐनक बड़ी मजेदार। खो जाती है रोज, हम ढूंढे बार बार। मिल गई ऐनक तो बन गई बात, सुनेंगे कहानी आज जाग कर पूरी रात। इन वाक्यों में भी हमने एक ही मात्रा को पढ़ा। अब आई की मात्रा, आई की मात्रा इस तरीके से व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। यहाँ पर कुछ आई की मात्रा के उदाहरण दिए गए हैं, आइए इन्हें हम पढ़ते हैं। पैसा, पैसा, मैदान, मैदान, फैसला, फैसला, सैर, सैर, गैस, गैस, शैना, शैना, नैनी ताल, नैनीताल और बैठक, बैठक। ये आई की मात्रा के उदाहरण हैं। आइए अब आई की मात्रा वाले कुछ वाक्यों को भी हम पढ़ते हैं। मेरा भैया बड़ा शैतान, करता जाने कैसे काम। एक दिन उसने मुझे बताया, दीदी पैसा एक दबाया। पैसे का जब पेड़ बढ़ेगा, झरझर पैसा खूब जड़ेगा। थैला भर भर, थैला भर भर, पैसे लेकर फिर सैर सपाटा खूब जमेगा। मेरा नटखट भैया ऐसा, नहीं दूसरा उसके जैसा। इन शब्दों में हमने आई की मात्रा को पढ़ा और समझा। आइए इसके अभ्यास कार्य को भी हम देखते हैं।
यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, प्रश्न पहला, जिसमें कह रहा है चित्र के नाम पर गोला लगाओ। यहाँ पर हमें चित्र दिए गए हैं 4। इन चित्रों के सही नाम के आगे गोल का निशान लगाना है। पहला चित्र है पेड़, यहाँ लिखा है पेड़ा पेड़ा, सेब सेब या पेड़ पेड़, तो क्या होगा इसका सही निशान? पेड़ पेड़। दूसरे चित्र में हमें शेर दिखाई दे रहा है। पहला शब्द क्या लिखा है? शेर शेर, तो पहले चित्र पे हम गोला कर देंगे। तीसरे में हमें एक सेब दिखाई दे रहा है, तो पहला शब्द लिखा है बेल बेल, जेब जेब और सेब सेब, तो हम सेब को गोल कर देंगे। तीसरे में हमें एक केला दिखाई दे रहा है, पहला यहाँ पर शब्द लिखा है चेला चेला, केला केला, तो केला सही शब्द है। प्रश्न दूसरा है, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। क, दादी की ऐनक खो गई थी। हाँ जी, दादी की ऐनक खो गई थी। दूसरा, दादी की ऐनक नहीं मिली, तो कविता में क्या बता रहे हैं? दादी की ऐनक मिल गई, ऐनक तो बन गई बात, दादी की ऐनक मिल गई हमें। गलत, दादी की ऐनक मिल गई। भाई ने किसका पेड़ लगाया? टॉफियों का? नहीं, भाई ने तो पैसों का पेड़ लगाया था, जिससे पैसा कमाएंगे और खूब शहर को जमाएंगे। अब ये कह रहा है प्रश्न 3 में ए व आई की मात्रा के 3 शब्द लिखो। ए की मात्रा के शब्द हैं सेब सेब, मेला मेला, केला केला। आई की मात्रा के शब्द है बैल बैल, सैर सैर, मैला मैला, मैला मतलब गंदा। तो इस तरीके से हमारा पाठ ए और आई की मात्रा भी समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।